कराएंगे ताकि भविष्य में गांव से कभी आपको जरूरत पड़े। ये पूरा सरपंच है, वो सरपंच है, राकेश साहब जो है, कैलाश के गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, ये आपका ऋण उतारने की कोशिश करेंगे और आप आए और हमें टाइम दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। Or in this village is Adipura Kala and district it is Kotputli. तो आज हम लोग यहाँ पे जानने आए हैं और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो भी ये माइनिंग जो भी हो रहा है इसके चलते क्या क्या लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ के एक काजी साहब हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें हैं। हमारे पेड़ पौधे सब में मकान छत वो सब इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो जब आदमी सोता हुआ है तो अचानक से कोई जैसे कोई आवाज़ आती है गुनगुनाहट की, जैसे कंपन जैसे ऐसे लगता है। तो ये आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि ये जो जितने भी ये बंजर जमीन हो गए हैं और यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पे उजले उजले कलर के पूरे धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। और अब मैं सरपंच जी से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से और इश्यूज हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये हॉल वगैरह चल रहे हैं, तो धड़कन हो रही है। धड़कन होने से सभी मकान में दीवार आ रही है, कहीं पे पट्टी टूट रही है, कहीं पे। और जो भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि मुँह के कपड़ा बांध के रखो। अब गांव के अंदर पूरे दिन 24 घंटे कहाँ से मुँह के कपड़ा बांध के रखेगा। और घर वालों में भी जब सुबह झाड़ू निकालती हैं तो पहले झाड़ू नहीं, अब मकान के अंदर से निकालते हैं झाड़ू, तो वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर की मिट्टी निकलती है। और इस टाइम तो हम अंदर सो रहे हैं, गर्मियों के अंदर हम छत पे नहीं सो सकते क्योंकि पूरी धूल उड़ के आएगी। तो इसके लिए ये कि हमारा सबसे बड़ा मेन प्रदूषण है और मकानों की दीवार गिर रही है। और एक और हमारे यहाँ ये भी हैं जो इस चीज़ से पीड़ित है। और आज आपका नाम क्या होगा? नारायण जी, जो लाला राम जी हैं, जो इस माइनिंग की इशूज से ये पीड़ित है। तो आज आप खड़े हो जाइए, आप बताइए आपको क्या समस्या है। आप इनकी जो है आवाज़ें बंद हो चुकी हैं। ये जो पॉल्यूशन जो भी है माइनिंग इशू है, इसके चलते ये सांस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। और आप 2-3 बार बोल के दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि ये ठीक से सांस लेना तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और यही सब बहुत यहाँ पे इशूज हैं। लाइक 1 से 2 बजे के बीच में ना, 1 से 2 बजे के बीच में इमरजेंसी टाइप का हो जाता है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आप बीमार पड़ो या फिर आपको कुछ भी हो, कोई सा भी इमरजेंसी हो, आप नहीं जा सकते हो। और जाने पे वो जो भी वहाँ पे माइनिंग की धंधा कर रहे हैं वो लोग इन लोगों को रोकते हैं आने जाने से। और यहाँ पे हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो इस माइनिंग इशू के चलते यहाँ पे पढ़ भी नहीं पा रही हैं ढंग से। वो स्कूल कोई जा रही थी तो वो स्कूल अब नहीं जा पा रही हैं इस इशू के वजह से। उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो अदिति बताएंगी और क्वेश्चन उन लोगों से पूछेंगे। जैसे कि बताया गया है कि लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लड़कियों को जैसे जिस रास्ते से स्कूल जाती है उसी रास्ते पे वहाँ के जो माइनिंग के जो कर्मचारी है, जो लेबर्स है, वो दारू पी के या स्मोक करके वहाँ पे बैठे रहते हैं। मिनिमम इन्होंने जैसे बताया हमें, जैसे इन्होंने बताया कि 25-30 लड़के रहते हैं। इन्होंने इधर यहाँ पे आ जाएगा, 25-30 लड़के रहते हैं जो इनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। कभी क्या बोलते हैं, कभी गंदे कमेंट्स पास करते हैं, कोई ड्रिंक करके गालियाँ बकता है और इनको वहाँ पे जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके साथ जो वहाँ पे प्रैक्टिकल जो चीज़ें हुई हैं, जो आपको किसी लड़के ने या वहाँ के जो माइनिंग में काम करने वाले जो आदमी है उन्होंने कुछ बोला हो तो आप उसमें बता सकते हैं। और कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है माइनिंग के चलते? आपका कैसे स्कूल में जब जा रही थी एक अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी और इसके चलते कैसे आपकी पढ़ाई रुक गई, जिससे बहुत आपकी इफेक्ट होगी, पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा पूरी नहीं होगी तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेंगे। आप बताइए आगे कैमरा पे बताइए।
हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाते वक्त वहाँ पर रास्ते के बीच जो गड्ढे वगैरह पानी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, तो जा नहीं पाते थे। और बीच में जो लड़के गुंडे थे वहाँ पर मतलब लड़कियों को छेड़छाड़ी करते थे और किया जाता था, और उनको मतलब कि बोलते थे कि उनकी फेक फ़ोटो बनाकर छोड़ देंगे, इसलिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। वो लड़कियों को देखकर टॉयलेट वगैरह ये करते थे, लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं शर्माते थे और लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे और मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। स्कूल में जा नहीं पाते थे। हम 10वीं क्लास की लड़कियां हैं तो हम बिल्कुल भी स्कूल में नहीं जा पाते हैं। और जो हमारी मदरसा है, हम मदरसा में पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम आज पढ़ने के लिए आए थे तो हमारी मदरसा का गेट है वो जो गिर गया है, हम बिल्कुल बाल बचे हैं वहाँ से। तो यही इशू है जो कि यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग से जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये सब पे अब हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, अब आगे देखते हैं इससे क्या होता है।